अगर आपको अपना पता है, अगर अपनी स्ट्रेंथ पता है, अपना टैलेंट पता है, आप में क्या कमाल है जो पाया जाता है, तो याद रखिए आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर और रियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप में जोरे बाजू है, दम है, तो आप आगे जा सकते हैं। गवर्नमेंट में और काम है। दो अप्रोचेज हैं दुनिया में, एक शाहरुख खान अप्रोच है, एक आमिर खान अप्रोच है। अच्छा, इसको बड़ा अच्छा डिफाइन किया है आमिर खान ने, ओवर कॉन्फिडेंस को और कॉन्फिडेंस को। वो कहता है कि इसमें सिर्फ एक लाइन का फर्क है। आज की जो यूथ है ना, उससे 10 मिनट बात करें तो वो आपको आउटविट कर देती है। वही यूथ जिसको बहुत समझा जा रहा है कि वो बहुत मिरेकल्स कर सकती है, वो इस वक्त इनडिसाइसिव है। अरब वर्ल्ड के जो लोग हैं, जो बादशाह हैं, वो अपने बच्चों को फिनिशिंग स्कूल्स में भेजते हैं। ये फिनिशिंग स्कूल क्या होता है? मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो किसी जूनियर को वैलिड करते हैं, कंधे पे हाथ रख के थापड़ा मारते हैं। वजह क्या है? वो मोमेंट होता है जिसमें कॉन्फिडेंस का पौधा लगता है। कैन आई से समथिंग कंट्रोवर्शियल? पहली बात साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो एक एक्सपोजर है ह्यूमन रिसोर्स को देखने का, पीआर का, मुख्तलिफ तरह के लोगों के टैलेंट्स को समझने का, देखने का, आपका क्या ओपिनियन है? सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, कितना ज़रूरी है? और ये जो हमारी यूथ हमारे सामने बैठी है, जो फिजिकल भी, और आइंदा दिनों में सारी वीडियोस पूरे पाकिस्तान तक इंशाल्लाह चली जाएंगी, तो उनके लिए हमारा मैसेज क्या है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आ सकता हो? बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, सर राघव अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने इनवाइट किया। मैं पहले भी यहाँ पे सेशंस डिलीवर कर चुका हूँ, हो सकता है आप में से किसी ने अटेंड किया हो। ये बताएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जॉब करना चाहते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं? अच्छा, बिज़नेस वाले ज़्यादा हैं, वंडरफुल। अच्छा, पहले मैं जॉब वालों के साथ बात कर लूँ। ये बताइए कि जब सीईओ या एचआर हेड या एचआर ऑफिसर, जब आपका इंटरव्यू के लिए आपको इनविटेशन आता है, जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, आपका क्या ख्याल है कि आपका जो इंटरव्यू जब आपने दे दिया, वो कितने मिनट में आपका फैसला हो जाता है कि इस कैंडिडेट को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आप में से कोई भी बताना चाहे बता सकता है। कितने मिनट में फैसला वो अपने दिमाग में कर लेता बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है कि मैंने इसको हायर करना है या नहीं करना? ऑन द स्पॉट। लेकिन कितना टाइम चाहिए उसको आपको जज करने के लिए? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपका जो सारा ये 4 साल की पढ़ाई है, उसका जो जजमेंट टाइम है, दैट इज लेस देन अ मिनट। यस। अब आप ऐसा क्या करेंगे जो आप 1 मिनट में उसको इंप्रेस कर देंगे या इंस्पायर कर देंगे? ऐसा क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? नहीं करेंगे क्या? The confidence we come to the office, we sit, we talk. अच्छा, कॉन्फिडेंस आपके पास बहुत ज़्यादा है। वो आपसे सवाल पूछते हैं कि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, तो इसका अगर आपको जवाब नहीं आता तो आपको लगता है कि जो कॉन्फिडेंस है वो काम आएगा? कैसे? जब आपने उनको जवाब ही नहीं दिया तो कैसे काम आएगा? Body language. बॉडी लैंग्वेज से। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज कैसे बनती है? Self-confidence. सारा कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बनता है, या कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा भी कोई चीज़ बनती है? नॉलेज से और एक्सपीरियंस से। जी, कॉन्फिडेंस ना नया काम करने से आता है। जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया काम करते हैं तो उसकी फाइल आपके दिमाग में बनती है। तो जैसे आपके दिमाग में फाइल बनती है तो उसका एक्सपोजर आता है। मैं अभी 4 दिन पहले अमेरिका में था, मेरी फैमिली भी साथ थी। मैंने उनको कार्ड बनवा के दिए जो ट्रेन पे और बसेस पे चलते हैं। तो मैंने अपने वाइफ और 2 बेटियों को कहा कि ये कार्ड है और आप ना जाएं जहाँ भी जाना है। तो वो कहते हैं हम कैसे जाएं, हम तो ये न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम आए हैं, ये तो इतना बड़ा शहर है, कैसे जाएं? मैंने कहा बाहर जाएं, स्टेशन से पूछें कैसे जाना है, तो जिधर भी जाना हो पहुँच जाएँ। अच्छा, तीनों रिलेक्टेंट थे, विद मेरी वाइफ भी, मेरी 2 बेटियाँ भी। लेकिन जब वो बाहर निकली, क्योंकि मुझे ह्यूस्टन जाना पड़ा, न्यूयॉर्क से बाहर मेरा एक सेशन था, मैं वहाँ 2-3 दिन के लिए नहीं था। तो मैंने कहा आप 2-3 दिन वेस्ट नहीं करने, आपने खुद जाना है। अच्छा, वो बहुत खौफज़दा थे, लेकिन वो जैसे ही उन्होंने सफ़र करना शुरू किया तो वो खौफ ख़त्म हो गया। तो फिर वो ईजीली कहीं भी जा सकते। हालांकि कोई नया शख्स हो, किसी नई सिटी में जाना हो, उसके लिए ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन वो फियर तब होता है ख़त्म आपकी ज़िंदगी में जब वो काम करते हैं आप। जैसे ज़िंदगी में हर शख्स को जब वो गाड़ी फर्स्ट टाइम चलाता है उसको फियर होता है, लेकिन जब वो चलाना शुरू करता है वो फियर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सेम इन द केस ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग किसी ने किया आप में से? अच्छा, जब आपने पहले स्विमिंग की थी खौफ था?
खौफ था, डूब गए थे, ऐसा फील हुआ था कि मैं तो अब गई इसमें। लेकिन जब आप शुरू करते हैं प्रैक्टिस करना तो आपको वो फियर खत्म हो जाता है। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर। जब ये चार चीजें कंबाइन होती हैं तब आपकी बॉडी में एक ऐसी झलक आती है, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि आपको जुबान खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जुबान खोले बगैर ही आपका काम हो जाता है, क्योंकि वो जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बोल रही होती है। इसीलिए तो 30 सेकंड से पहले पहले फैसला हो चुका होता है कि आपने हायर होना है या नहीं होना। एक ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जब आप नए लोगों से मिलते हैं, नई जगहों पे जाते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, तब जाके आपका नया एक्सपोजर ऐड होता रहता है। तो जितनी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐड होंगी उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा। आप गौर करें अपनी ज़िंदगियों में, आपकी जो मुलाकात है अभी, या आपकी मुलाकात प्रोफेसर से होती है, या अपने दोस्तों के साथ, या अपने घर वालों के साथ, बस। इसके अलावा आप किसी से नहीं मिलते अपनी ज़िंदगी में। उसका नुकसान ये होता है कि सेम वही बातें रिपीट होती रहती हैं। जब आप दोस्तों से मिलते हैं वो वही सहेलियों की कहानियां सुनाते हैं, वो वही सुनाते हैं मेरे ब्रेकअप्स हो गए, वो वही बात करते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, कि जॉब कैसे मिलेगी, फियर है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, क्या होगा। सेम बातें आप रिपीट चलती रहती है। लेकिन जब कोई नई बात आपके दिमाग में आएगी, कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा, नई फिलॉसफी आएगी, नई किताब आएगी, तब जाके आपका नॉलेज और एक्सपोजर बढ़ेगा। मेरे ख्याल से मैं इतनी ही बात करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप जब भट्टी साहब आ जाएं, जब हम सवाल जवाब का सेशन करें, तो फिर आप जो भी सवाल करेंगे हम आपका जवाब देंगे। थैंक यू। 2 अप्रोचेज हैं दुनिया में, एक शाहरुख खान अप्रोच है, एक आमिर खान अप्रोच है। शाहरुख खान साहब ये कहते हैं कि दुनिया को जो पसंद है मैं वो उनको दूंगा, जो दुनिया जो चाहती है, एंटरटेनमेंट। तो आपने जुमला बड़ा सुना होगा इंपॉर्टेंट, कि जी सिर्फ मूवी बननी चाहिए जिसमें एंटरटेनमेंट हो और एंटरटेनमेंट हो। ठीक है। आमिर खान कहते हैं नहीं, मैं जो चाहता हूं ना मैं वो दुनिया को पसंद करवाऊंगा। ये 2 तरह की दुनिया में अप्रोचेस चलती हैं। एक सीधी सीधी है कि दुनिया जो चाहती है उसको दे दो, एक कहते हैं जी नहीं, जो दुनिया को मैं जो बताऊंगा ना वो ठीक है। अच्छा, इसको बड़ा अच्छा डिफाइन किया है आमिर खान ने, ओवर कॉन्फिडेंस को और कॉन्फिडेंस को। वो कहता है कि इसमें सिर्फ एक लाइन का फर्क है, और वो लाइन ये है कि ये मैं कर सकता हूं, ये है कॉन्फिडेंस। दूसरा है जुमला कि ये मैं ही कर सकता हूं, ये है ओवर कॉन्फिडेंट। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।